अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई सजेशंस हों तो आप उस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 2 को। हम इसकी स्टेटमेंट यहीं से रीड करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी मार्क प्राइस ऑफ अ फोल्डिंग टेबल एट अ हाइपर मार्केट इज़ $45। यानी मार्क प्राइस का मतलब है वो वाली प्राइस जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होती है जिस पे हम चीज़ को ख़रीदते हैं। तो जो मार्क प्राइस है एक फोल्डिंग टेबल की हाइपर मार्केट में वो $45 है। दी हाइपर मार्केट गिव्स अ 12% डिस्काउंट ड्यूरिंग अ सेल। और हाइपर मार्केट ने इस फोल्डिंग टेबल के ऊपर 12% डिस्काउंट दिया हुआ है और ये कोई सेल है जिस पे 12% डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब है फोल्डिंग टेबल की जितनी भी प्राइस है उसका अगर आप 12% निकाल लें तो वो जितनी भी वैल्यू बनेगी वो आपको प्राइस में देने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो चीज़ अब कम पैसों में मिलेगी जिसको वो यहाँ पे कह रहे हैं 12% डिस्काउंट में मिलेगी। अब ये 12% बेसिकली हमें निकालना होगा। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द फोल्डिंग टेबल। तो वो बता रहे हैं, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर इस फोल्डिंग टेबल की प्राइस ओरिजिनल मार्क प्राइस जो थी वो $45 थी और उस पर 12% डिस्काउंट दिया गया है तो अब उसकी सेल प्राइस कितनी बन गई जितने पे हम लोग अगर हाइपर मार्केट जाते हैं समझने के लिए तो उस चीज़ को ख़रीद सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो डाटा गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो ज़रूरी है। तो हमारे पास सबसे पहले मार्क प्राइस गिवन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्ड प्राइस। और ये मैं बता चुका हूँ वो वाली प्राइस है जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होती है, जिसमें जिस पर्सन ने इसको बाय किया होता है, जो ओरिजिनल पर्सन होता है, अक्सर आप शॉपकीपर कह लें या जो पर्सन आगे चीज़ें बेच रहे होते हैं, उसमें इनका मार्जिन या प्रॉफिट ऐड हुआ होता है और हमने इस मार्क प्राइस पर चीज़ें उनसे ख़रीदनी होती हैं। तो मार्क प्राइस यहाँ पर जो दी हुई है इस फोल्डिंग टेबल की वो दी हुई है $45 यानी $45। और जो डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज डिस्काउंट। तो जो परसेंटेज डिस्काउंट है हमारे पास जो कि गिवन है वो है 12%। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है 12%। और हमने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, हमने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करके दिखानी है, यानी इसकी सेल प्राइस हमने फाइंड आउट करके दिखानी है आफ्टर डिस्काउंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब डिस्काउंट का मतलब होता है ये वो वैल्यू होती है, ये वो पैसे होते हैं जो हमने नहीं देने, जो हमने पे नहीं करने। तो हम ये 12% डिस्काउंट पहले निकाल लेते हैं कि 12% से मुराद कितने पैसे, कितने डॉलर बनते हैं जो कि अब हमने पे नहीं करने इस फोल्डिंग टेबल के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर होता है तो हम भी मार्क प्राइस के ऊपर निकालेंगे कि 12% डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर बनता कितना है। तो ओरिजिनल जो मार्क प्राइस है वो है $45, तो आपको उसका 12% निकालना होगा। किसी भी चीज़ का 12, 10 या कुछ भी परसेंटेज निकालनी हो तो हम उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे 45 को भी क्या करेंगे, 12 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और ओवरऑल जो वैल्यू आएगी आंसर के बाद उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये 12 और 100 जो दोनों हैं आपके पास, आप कह लें ये 2 के ऊपर डिवाइड होते हैं, 2 पे कैंसिल आउट होते हैं, तो आप यहीं पे कर लें। तो ये हो जाएगा 26 टाइम्स 12 और यहाँ पे हो जाएगा 250 टाइम्स 100। अभी भी 6 और 50 दोनों 2 पर कैंसिल आउट होते हैं तो आप कर दें फर्दर, तो 2 3 टाइम्स 6 और यहाँ पे हो जाएगा 225 टाइम्स 50। अब 3 और 25 तो फर्दर कैंसिल आउट नहीं होते, लेकिन 45 और 25 कैंसिल आउट होते हैं। इसको आप कैंसिल आउट जो है कर सकते हैं। तो आप कर लें यहाँ पे 5 टाइम्स 25 होता है और 5 9 टाइम्स 45 होता है। अब इससे आगे कोई फर्दर कैंसिलेशन नहीं होती, तो जो चीज़ें ऊपर बची हुई हैं वो वैसे ही लिख लें। यानी ऊपर बचा है 9, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे बचा है 3 और नीचे यहाँ पे बचा है 5। ठीक है, तो 9 3 टाइम्स होता है 27 और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा 5। अब आपने जस्ट 27 को 5 पे डिवाइड कर देना है। जो भी आंसर आएगा ये वो वैल्यू होगी जो कि डिस्काउंट की वैल्यू है। तो जब आप 27 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.4 और ये इन टर्म्स ऑफ डॉलर है, यानी इतना डिस्काउंट हमें फोल्डिंग टेबल पे मिला है, जिसका मतलब है 12%। 12% का मतलब है $5.4। तो अगर हमें ये डिस्काउंट मिल गया है इसका मतलब है इतनी रकम हमने नहीं देनी, इतने पैसे नहीं देने। तो जो सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस
आफ्टर डिस्काउंट, तो वो तो डिस्काउंट के बाद ही होगी, यानी डिस्काउंट लग जाने के बाद ही होगी। तो वो कितनी बननी चाहिए, तो वो होगी कि जो आपके पास मार्क प्राइस है, यानी मार्क प्राइस कितनी है $45, उसमें से माइनस कर दें डिस्काउंट। तो जब हम मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, यहाँ पे जो कि आ रहा है 5.4, तो जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस, यानी वो टेबल आपको इतने पैसों में मिलेगी, वो इतने पैसे में सेल आउट होगी। तो अब आपने जस्ट 45 में से 5.4 को माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 39.6, और ये डॉलर्स में ही है। तो इसका मतलब है ये फोल्डिंग टेबल की जो सेलिंग प्राइस होने वाली है वो होने वाली है $39.6। इसको आप 39.60 भी कह सकते हैं, बुक में आगे 0 लिखा हुआ है, दोनों के मीनिंग सेम ही है। तो ये $39.6 इसका आंसर बनता है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।